जहां तक आतंकवाद की बात है तो इजराइल का आरोप है कि ईरान उसके खिलाफ छद्म युद्ध लड़ता है। वैसे 12 दिन के बारूदी विध्वंस के बाद पश्चिम एशिया में अजीब सी शांति है। इजराइल और ईरान दोनों जो है वो सीज फायर की कसम से बंधे हैं, लेकिन नेताओं की जुबान आग उगल रही है। बयानों के बारूदी शोले चिंगारियों की शक्ल में रह रहकर सामने आ रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अब भी एक गोपनीय जगह पर हैं, मगर वहां के एक मौलवी हैं, उन्होंने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ नया फरमान जारी कर दिया है, एक फतवा जारी कर दिया है। ईरान में इस चेहरे को कई लोग पहचानते हैं। ये वहां के ग्रैंड मौलवी हैं। नाम है आयतुल्लाह नसेर माकारेम शिराजी। युद्ध में खामोश थे, लेकिन अब इजराइल और अमेरिका को मिटाने का दम भर रहे हैं। बाकायदा फतवा तक जारी कर दिया। दोनों मुल्कों की टॉप लीडरशिप को अल्लाह का दुश्मन बता दिया। शिया समुदाय के बड़े नेता ने कहा, कोई भी व्यक्ति या शासन जो नेता को धमकी देता है उसे वॉरलॉर्ड या मुहरेब माना जाता है। मुसलमानों या इस्लामी राज्यों द्वारा उस दुश्मन के लिए कोई भी सहयोग या समर्थन हराम या मना है। दुनिया भर के सभी मुसलमानों के लिए यह जरूरी है कि वो इन दुश्मनों को उनके शब्दों और गलतियों पर पछतावा करवाएं। अब सवाल है कि जब अमेरिका ईरान के साथ नई डील करना चाहता है, ईरान को 2.5 लाख करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहता है, ट्रंप ईरान की सत्ता के साथ सिविल न्यूक्लियर डील करना चाहते हैं, तो फिर मौलवी साहब को फतवा जारी करने की जल्दी क्या थी? क्या यह आदेश भी बंकर वाले खलीफा खामनेई के कहने पर तो नहीं आया, जिन्होंने अमेरिका को सबक सिखाने का दम भरा था? हमारे दुश्मन हमारे मिसाइल या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म नहीं करना चाहते। ये उनका मकसद नहीं है, बल्कि उनका असली इरादा था ईरान का सरेंडर। वो ईरान को झुकाना चाहते थे, लेकिन ईरान किसी के सामने सरेंडर नहीं करेगा। खामनेई को पता है कि अमेरिका और इजराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसीलिए वो अपनी कॉलर ऊंची रखे हुए हैं। हालांकि इजराइल भी चुप नहीं बैठा। सीज फायर की आड़ में वो अपने हथियार के भंडार को दोबारा भर रहा है। उसके लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। खामनेई कहते हैं कि ईरान ने जंग में सिर्फ अपनी 5% क्षमता को दिखाया, तो वहीं इजराइल कई स्टैंड ऑफ वेपन, आयरन बीम लेजर वेपन और ड्रोन को दुनिया के सामने लाया है। सवाल है कि क्या पश्चिम एशिया में एक और बारूदी बवंडर उठने वाला है?